मोदी हटाओ क्या लगता है कि मोदी जी हट पाएंगे? और जहाँ तक ये सर ने बताया कि बोलने का अधिकार, तो बोलने का अधिकार को भी छीना जा रहा है क्या? देखिए, ये जो कैंपेन है हमारा पूरे देश में देशव्यापी चल रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। इसका मकसद यह है कि मोदी के जो कारनामे हैं उसको जनता तक हम लेकर के जाएं और जनता को जागरूक करें, जनता को बतलाएं कि मोदी ने क्या क्या किया और क्या उसके जो परिणाम हमारे सामने आएंगे। मोदी जो है आज हमारे देश में जो है अघोषित, जो क्या कहा जाए, अघोषित आपातकाल की स्थिति आ गई है। लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, बोलने पर उन लोगों की सदस्यता खत्म कर दी जा रही है, संसद में माइक बंद कर दिया जा रहा है। तो इस तरह की जो है हमारा मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। ये धीरे धीरे जनता, जब बड़े जो संसद और विधायक के अधिकारों का हनन हो रहा तो आम जनता कहाँ है? आम जनता के कितने अधिकारों का हनन किया जाएगा? आम जनता का क्या हाल होगा? यही बात हम जनता तक ले जाना चाहते हैं इस कैंपेन के तहत। जनता ही चुन करके मोदी जी को लाए। जनता देखिए, जनता हर एक लोगों को समय देती है काम करने के लिए। उन्होंने झूठा वादा किया था, झूठा वादा करके जनता को बतलाया कि हम 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरियां जो हम हर साल देंगे, शिक्षा का बेहतर व्यवस्था करेंगे। ये सारे जो वादा जो था लोक लुभावन वादा था, जिसके तहत मोदी को सरकार पे लाई गई। लेकिन अब पता चल गया कि सरकार, मोदी की जो सरकार है वो कुछ करने वाली नहीं है। अब जनता समझ गई, जनता अपने आप उसको उतारेगी गद्दे से। प्रदेश मीडिया प्रभारी चला रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। 2024 में झारखंड में का अभियान के कार्यक्रम में हम लोग हिस्सा लिए हुए हैं और प्रेस के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप लोग का सहयोग से हम संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में जिस तरह से मोदी और अडानी के बीच में जो संबंध है वो किस तरह का संबंध है, ये आम आदमी पार्टी इसको स्पष्ट रूप से जानना चाहती है। आखिर मोदी के साथ अडानी का क्या रिश्ता है? आज इस देश के अंदर जो भी मोदी के अंदर में जो संपत्तियां हैं, ये तमाम संपत्तियों को आखिर अडानी के हवाले मोदी जी क्यों कर रहे हैं, ये जनता जानना चाहती है। साथ में ये लोकतंत्र में जो अधिकार है विरोध करने का, जिसमें मोदी अपनी शक्ति के साथ इसको दबाने का प्रयास करते हैं, हम सब जानना चाहते हैं कि ऐसा मोदी क्यों कर रहे हैं। देश के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई तरह के घोटालों में, हत्यारे में और कई अलीगल क्षेत्र में सभी। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आज यही नहीं हो रहा है, मोटा मोटी देश के जितने राजधानी हैं ये सब जगह हो रहा है। इसका मेन मुद्दा ये है कि जब मेरा देश गुलाम था तो हमारे शहीदों ने हंसते हंसते जो है फांसी पर चढ़ गया। तो उसका अरमान था कि मेरा देश जब आज़ाद होगा तो मुझे, मेरे बच्चे को अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, बच्चों का बेरोजगारी दूर होगा। लेकिन ये जो है मोदी सरकार से संभव नहीं है। इसलिए हम लोग अब अभियान चलाए हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ। लगातार ये नारे के साथ आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या लगता है कि सिर्फ आपका ये नारे से और ये आंदोलन के बिना मोदी को हटाना मुमकिन है? पहले तो सब आप
मीडिया वाले बंधुओं का ढेर सारा स्वागत है आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। आप लोगों ने उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद। आपका जो सवाल है मोदी हटाओ देश बचाओ, ये मात्र नारा नहीं है, ये संकल्प है हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का। और ये संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे, पूरी उम्मीद के साथ ये बताते हैं कि 2024 में मोदी को हटाया जाएगा। ये संभव है। अब कैसे संभव है, ये आपका सवाल होगा। मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, सबका साथ सबका विकास, सबका जो नारा दिए थे उस पर कहीं खरे नहीं उतरे। दूसरी चीज़ है कि संविधान आज खतरे में है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। संविधान कैसे खतरे में है? संविधान हमें आम आदमी को बोलने का अधिकार है, मूलभूत जो अधिकार है उस पर हनन किया जा रहा है, उसको छीना जा रहा है, उस पर हमला किया जा रहा है। अपने बोलने के अधिकार को बंद कर रहे हैं मोदी जी। लोकसभा में सांसद को बोलने नहीं दे रहे हैं, विधानसभा में विधायकों को नहीं बोलने दे रहे हैं। तो ये कैसा संविधान है? कैसे लोकतंत्र बचेगा? मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, मोदी जी हिटलरशाही कर रहे हैं। इसलिए 2024 में जनता की मांग है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि मोदी हटाओ देश बचाओ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, मोदी जी बोलते हैं कि अपशब्द बोलने से और गलत बात बोलने से लोकसभा सांसद की माइक को बंद कर दिया जाता है, उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, मोदी जी ने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसको बोला था मोदी जी? ये जवाब दीजिए भारत की जनता को। किसे कहा था आपने गर्लफ्रेंड 50 लाख की? आप लाल किले से 15 अगस्त को झंडा तोलन करते हैं और उस प्रांगण के नीचे से आप कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, और ठीक उसी समय बिल्किस के हथियारों को रिहा कर दिया जाता है ये बोल करके कि संस्कारी हथियारे हैं। आप बताइए मोदी जी, हथियारे बलात्कारी भी संस्कारी होते हैं क्या? भारत इसी संस्कृति का देश है, भारत इसी का नाम है। भारत की जो आज़ादी हुई है, कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, इसी आज़ादी के लिए की है कि बलात्कारियों को संस्कारी बताया जाए। आज जनता तराही तराही कर रही है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है, और मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ऐसे सबका साथ और सबका विकास होता है? जी नहीं। सिर्फ अडानी, अंबानी और मोदी जी और अमित शाह का विकास हो रहा है और पूरा 135 करोड़ जनता के हाथ में कटोरा है। मोदी जी, अब आपको इस देश से जाना होगा, आपको प्रधानमंत्री के पद को त्यागना पड़ेगा। अगर आप नहीं त्यागेंगे तो जनता आ रही है, आपको हटाएगी कुर्सी से, प्रधानमंत्री के पद को हटाया जाएगा और एक ईमानदार, एक पढ़े लिखे, एक संविधान की रक्षा करने वाले लोग को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ